नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कपटी और बुरे लोगों से बच सकते हैं। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी को किसी न किसी रूप में इन लोगों से झूला जाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह है कि कौन होते हैं ये कपटी और बुरे लोग। इन्हें पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कपटी लोग वे होते हैं जो दूसरों को धोखा देने में विशेषज्ञ होते हैं। वे धोखा देने में बहुत ही कुशल होते हैं और अक्सर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरों को प्रयोग करते हैं। इन लोगों का मकसद अक्सर खुद के हित को बढ़ाना होता है, चाहे वह दूसरों के नुकसान में हो। कपटी और बुरे लोगों से बचाव के तरीके: अपने आसपास सक्षम रहें। हमारे आसपास जो लोग होते हैं वे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे हमें साथ जीने और अनुभव साझा करने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आसपास के लोगों की समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास सक्षम रहना बहुत महत्वपूर्ण है। एक संवाद कौशल विकसित करें। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद करने का समय बिताना चाहिए। यह हमें उन्हें समझने की और उनसे अच्छे संबंध बनाने की सामर्थ्य प्रदान करता है। हमें उनकी बात सुननी चाहिए और उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। संवाद कौशल का विकास हमें उन्हें सही से समझने में मदद करता है, जिससे हम उनके धोखे से बच सकते हैं। 2. अक्षरशः नकारात्मकता का पता लगाएं। कई बार लोग अपने असली भाव को छिपा देते हैं और हमें धोखा देते हैं। हमें इस नकारात्मकता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों की भावनाओं, शब्दों और कार्यों से हमें उनकी असली भावना का पता लगा सकते हैं। इससे हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। 3. जिज्ञासा बढ़ाएं। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति जिज्ञासु रहना चाहिए। हमें उनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, उनकी सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें उनके धोखे से बचने में मदद करता है और हमें उनसे सुरक्षित रहने में सहायक होता है। 4. सहयोग और सहारा लें। अगर हमें किसी भी प्रकार के धोखे का सामना करना पड़े तो हमें अपने आसपास के लोगों से सहायता मांगनी चाहिए। सहारा लेना हमें मजबूत और सुरक्षित महसूस कराता है। हमें उनकी सलाह और सहायता का समर्थन करना चाहिए। 5. खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें। अंत में हमें अपने आसपास के लोगों से सुरक्षित रहने के लिए अपना ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने सुरक्षित रहने के लिए सजग और सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा को हमेशा पहले रखना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सक्षम रहने की आवश्यकता है। हमें उनकी सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए और धोखा देने वालों से सावधान रहना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। सावधानी बरतें। सावधानी बरतना एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। यह हमें समस्याओं से बचाव करने, नुकसान से बचाव करने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। व्यापार, स्थानीय समुदाय या व्यक्तिगत जीवन में सावधानी का पालन हमें सुरक्षित और सफल बनाता है। इसलिए आइए हम सावधानी के महत्व और उसके बारे में और अधिक जानते हैं। 1. अपने आसपास की समीक्षा करें। सावधानी बरतने का पहला कदम है अपने आसपास की स्थिति की समीक्षा करना। हमें अपने आसपास के माहौल, लोगों और स्थितियों को ध्यान से देखना चाहिए। कभी-कभी संकेतों को नजरअंदाज करना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें अपने आसपास की समीक्षा करके स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। 2. संभावित खतरों का पता लगाएं। सावधानी बरतने में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम संभावित खतरों को पहचानें और उनसे बचाव के लिए उपाय अपनाएं। कई बार हमें स्थितियों को ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है ताकि हम किसी भी प्रकार के खतरे को पहचान सकें। 3. ध्यानपूर्वक निर्णय लें। हमें हमेशा ध्यानपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। कई बार हमें बिना सोचे समझे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सावधानी बरतने के लिए
हमें संभावित परिणामों को समझकर और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। 4. आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें। ध्यानपूर्वक निर्णय लेने के बाद हमें आवश्यकतानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार हमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है जो हमें नुकसान से बचाती है। 5. सक्रिय रहें। हमें सक्रिय रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और अपने आसपास की घटनाओं का ध्यान रखना चाहिए। सक्रिय रहना हमें संकेतों को पहचानने में मदद करता है और सावधानी बरतने में हमें सहायता प्रदान करता। 6. संयोजन और पुनरावलोकन। सावधानी बरतने में आवश्यकता होती है कि हम संयोजन और पुनरावलोकन करें। हमें अपनी सावधानी की गुणवत्ता को निरंतर बढ़ावा देना चाहिए और उसे संयोजित रूप से लागू करना चाहिए। प्रतिदिन की जिंदगी में सावधानी बरतने का एक अच्छा तरीका है उसे संयोजित रूप से पुनरावलोकित करना। सावधानी बरतना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने जीवन की सुरक्षा और सफलता की दिशा में मदद करता है। इसलिए हमें अपनी सावधानी बरतने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सकारात्मक सोच विकसित करें। सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने, संघर्षों को पार करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। यह हमें निराशा, असफलता और नकारात्मकता से दूर रखती है। सकारात्मक सोच विकसित करना हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए आइए हम सकारात्मक सोच के महत्व और उसके बारे में और अधिक जानते हैं। 1. स्वाध्याय करें। सकारात्मक सोच को विकसित करने का पहला कदम है स्वाध्याय करना। हमें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने का समय निकालना चाहिए। स्वाध्याय हमें अपनी शक्तियों और क्षमताओं का पता लगाने में मदद करता है और हमें सकारात्मक सोचने की क्षमता प्रदान करता है। 2. अपने भावनाओं को नियंत्रित करें। हमें अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना हमें सकारात्मक सोचने में मदद करता है और हमें निराशा और असफलता से दूर रखता है। 3. सकारात्मक संबंध बनाएं। हमें सकारात्मक संबंध बनाने में अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। सकारात्मक संबंध हमें निराशा और नकारात्मकता से दूर ले जाते हैं और हमें सफलता की दिशा में ले जाते हैं। 4. आत्मसंवेदनशीलता बढ़ाएं। हमें अपनी आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए। यह हमें अपनी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को समझने में मदद करता है और हमें सकारात्मकता की दिशा में ले जाता है। 5. उत्साह और संभावनाओं को समझें। हमें उत्साह और संभावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें सकारात्मक सोच की दिशा में ले जाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। 6. सकारात्मक भावना विकसित करें। सकारात्मक भावना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक भावना हमें निराशा और नकारात्मकता से दूर रखती है और हमें सफलता की दिशा में ले जाती है। सकारात्मक सोच विकसित करने का महत्व। सकारात्मक सोच का विकास हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। यह हमें सफलता की दिशा में ले जाता है और हमें निराशा और असफलता से दूर रखता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण में रहना चाहिए। सहारा लें। अपनी शक्ति को मजबूत करने का माध्यम। हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी कभी मुश्किल समय आते हैं। जब हम अकेले, बेअसर या बेहाल महसूस करते हैं तो हमें सहारा की आवश्यकता होती है। सहारा लेना एक आत्मसंवाद का माध्यम है जो हमें आत्मविश्वास में बढ़ावा देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए आइए हम सहारा लेने के महत्व और उसके बारे में और अधिक जानते हैं। 1. सहारा लेना एक शक्ति का प्रकटीकरण है। सहारा लेना एक व्यक्ति की शक्ति और साहस का प्रकटीकरण है। जब हम सहारा लेते हैं तो हम अपने आप को और मजबूत महसूस करते हैं। यह हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का सामना करने में मदद करता है। 2. सहारा लेना हमारा अधिकारिता बढ़ाता है। सहारा लेना हमें अपने अधिकार की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्रकट करने में साहस देता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लड़ने की साहसिकता देता है। 3. सहारा लेना हमें आत्मविश्वास में बढ़ावा देता है। सहारा लेना हमें अपने आत्मविश्वास में बढ़ावा देता है। जब हम किसी का सहारा लेते हैं
तो हम अपनी क्षमताओं और साहस में विश्वास करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। 4. सहारा लेना हमें सहयोग और समर्थन प्रदान करता है। सहारा लेना हमें अन्य लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अकेले या बेहाल महसूस करते हैं तो दूसरे लोग हमारे समर्थन में आते हैं और हमें उनके साथ आत्मसंवाद करने का मौका मिलता है। 5. सहारा लेना हमें पुनः प्रेरित करता है। सहारा लेना हमें अपने लक्ष्यों की ओर पुनः प्रेरित करता है। यह हमें निराशा और असफलता के दौर में भी साहस देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। 6. सहारा लेना हमें संघर्षों को पार करने की क्षमता देता है। सहारा लेना हमें अपने संघर्षों को पार करने की क्षमता देता है। यह हमें निराशा और असफलता के मामले में साहस देता है और हमें आत्मसंवाद में सफलता की दिशा में ले जाता है। सहारा लेना हमें अपने अधिकार की ओर बढ़ने और स्वाभाविक रूप से अपनी शक्तियों को प्रकट करने का माध्यम प्रदान करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।